हम भारत के लोग न्यूजीलैंड को सिर्फ उसके क्रिकेट की वजह से जानते हैं। रॉस टेलर, जेसी राइडर, ट्रेंट बोल्ट और केन विलियमसन के फैन भारत की गली गली में आपको मिल जाएंगे। एक बेहद सिविलाइज्ड, शांत और टॉलरेंट देश के तौर पर मशहूर न्यूजीलैंड का इतिहास इंसान के खून की लाली से लिखा हुआ है। न्यूजीलैंड आज भी पूरी तरह से एक आज़ाद देश नहीं है। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो न्यूजीलैंड के फादर ऑफ नेशन का नाम जानता हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड। योर जुल्फ़िकार मोहम्मदी एंड you're watching लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। आमतौर पर यही कहा जाता है कि हॉलैंड के एक नाविक यानी कि सीफारर एबेल टैस्मन ने सन 1642 में न्यूजीलैंड की खोज की थी, जबकि सच्चाई ये है कि सन 1642 में जब एबेल टैस्मन न्यूजीलैंड आए थे, उससे तकरीबन 800 साल पहले माओरी कबीले के लोग न्यूजीलैंड में आ चुके थे। माओरी कबीले के ये लोग ही न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। कबीले वालों की माने तो सन 750 ईस्वी के आसपास माओरी कबीले का एक सरदार, जिसका नाम था सरदार क्यूप सबसे पहले यहाँ आया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की खोज का क्रेडिट सरदार क्यूप को जाना चाहिए। हाँ, एबेल टैस्मन को ये क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए कि दुनिया के सामने न्यूजीलैंड को लाने का श्रेय ज़रूर एबेल टैस्मन का है। इन सब बातों से अलग न्यूजीलैंड की ओरिजिन को लेकर माओरी कबीले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिथ प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार माओरी कबीले का सबसे बड़ा देवता था माओ। उसी के नाम पर इस कबीले का नाम माओरी पड़ा है। माओ लोग विश्वास करते हैं कि न्यूजीलैंड की यह धरती समुद्र के पानी के नीचे थी। जब माओ देवता अपने 4 भाइयों के साथ मछली पकड़ने समुद्र के पास गया, तो मछली की जगह न्यूजीलैंड की यह धरती माओ के कटवे में फंस गई। माओ ने उसे बाहर खींच निकाला और इस तरह से न्यूजीलैंड पृथ्वी पर आया। इस पौराणिक कथा में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि न्यूजीलैंड देश की शेप मछली जैसी ही है। वैसे न्यूजीलैंड को माओरी कबीले के लोग आओटियारोआ नाम से पुकारते हैं और यही न्यूजीलैंड का असली और जेन्युइन नेम है, आओटियारोआ। अब वापस लौटते हैं एबेल टैस्मन की तरफ। आओटियारोआ को न्यूजीलैंड का नाम एबेल टैस्मन ने दिया था। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों देशों के बीच में टैस्मानिया नाम का एक सागर है, एक ओशियन है, और इस टैस्मानिया सागर का नाम बेशक एबेल टैस्मन के नाम पर पड़ा है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की खोज करने वाला पहला यूरोपियन बेशक एबेल टैस्मन ही था। ऑस्ट्रेलिया का इतिहास जानने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एबेल टैस्मन न्यूजीलैंड पर डच लोगों की यानी कि हॉलैंड के लोगों की कॉलोनी बसाने के इरादे से आए थे, लेकिन माओरी कबीले के सामने वो टिक ना सके और वापस आ गए। न्यूजीलैंड का इतिहास यूरोपीय ताकतों द्वारा माओरी कबीले की ज़मीन हड़पने, माओरियों का कत्लेआम करने और उन्हें डराकर भगाने की एक खूनी दास्तान से भरा हुआ है। एबेल टैस्मन तो न्यूजीलैंड से खाली हाथ वापस लौट गए थे, लेकिन सन 1769 में ब्रिटिश साम्राज्य के कैप्टन जेम्स कुक यहाँ पहुँच गए और शुरू हुआ माओरी कबीले को गुलाम बनाने का एक सिलसिला। लेकिन माओरी कबीले के लोग आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के सामने झुकने की बजाय, उनका गुलाम बनने की बजाय लड़कर मरने को प्रेफर किया था। इसीलिए सन 1810 से लेकर 1830 तक एक खूनी संघर्ष जारी रहा, जिसमें हज़ारों माओरी मार दिए गए, हज़ारों माओरी बेघर कर दिए गए
और हजारों माओरियों को डरा कर भगा दिया गया। सन 1839 में माओरी कबीले और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच एक समझौता हो गया, लेकिन समझौते के बावजूद भी माओरी लोगों की ज़मीनें छीनने का सिलसिला ब्रिटिशर्स ने जारी रखा। इसलिए हिंसक झड़पें होती रहीं। यूरोप के लोग न्यूजीलैंड में बसते रहे और दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद तक ब्रिटेन यहाँ से बेदखल हो गया, लेकिन पूरी तरह से आज भी बेदखल नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड का सुप्रीम कोर्ट सन 2003 में बना है। इस देश की आबादी तकरीबन 50 लाख के आसपास है, जिसमें 70% यूरोपियंस हैं, 7% एशियंस हैं, 8% अदर्स हैं और मूल निवासी माओरी केवल 15% हैं। माओरी लोग आज भी कमज़ोर, गरीब और वांछित हैं। क्रिकेटर्स की बात करें तो रॉस टेलर, क्रिस केयरनेस और जेसी राइडर जैसे लोग माओरी कबीले से हैं। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि जो इस ज़मीन के मूल निवासी थे, आज वो उसी ज़मीन पर केवल 15% रह गए हैं। दोस्तों, ये था न्यूजीलैंड का इतिहास। न्यूजीलैंड का प्रेजेंट हो सकता है आप मुझसे बेहतर जानते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी जानने का इंतज़ार करूँगा। अगर इसी जॉनरे में आप वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी टाइप की वीडियोस मुझसे चाहते हैं, तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स बढ़ाइएगा। दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज़।